नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार। अब देखिए, हमारे पास जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत से अधिकार आते हैं। इन अधिकारों को हम ठीक ढंग से पाए रहें, इनकी वायलेशन होने पर, इनका हनन होने पर हम कहीं जाकर गुहार लगा सकें, कहीं जाकर अप्रोच कर सकें, इसके लिए भी एक सिस्टम है। हम भले ही किसी भी देश के नागरिक हों, उस देश के नेतृत्व जो हमने दिया है, उस नेतृत्व का यह कर्तव्य बनता है कि वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए ताकि हमारे अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा हो सके। तो एक तो विभिन्न देशों में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह मानव अधिकार भी दिए जाते हैं। तो यहाँ आपसे बताता चलूँ कि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की ढांचागत व्यवस्था के अंतर्गत ह्यूमन राइट कमीशन बनाया जाता है, यानी कि मानव अधिकार आयोग, जहाँ पे जाकर यदि आपके मानव अधिकारों का हनन होता है तो आप गुहार लगा सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए, अपने अधिकारों का हनन होने पर उन्हें वापस पाने के लिए या दंडित करने के लिए जिस भी व्यक्ति या व्यक्तियों ने आपके अधिकारों का हनन किया है। तो ये मानव अधिकार आयोग दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सिफारशी संस्था है। इसके जो डिसीजंस हैं वो जनरली कोई इन्फोर्सेबल नहीं है। यदि हम हमारे भारत की बात करें तो ये केवल शिकायतों को देख करके यदि किसी के मानव अधिकारों का हनन होता है तो यह केवल सिफारिश कर सकती है। उसके बाद एक्शन होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। यदि मीडिया हाइक हो, कुछ केस हाई प्रोफाइल हो तो एक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है, अन्यथा निर्भर करता है कि किस तरह का केस है। कुछ हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हैं और मीडिया हाइक भी नहीं है तो जल्दी कुछ नहीं होता। साधारण लोगों के केस पे साधारणतः एक्शन हो जाया करते हैं। तो ये तो थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई मानव अधिकार आयोग के बारे में। अब ये जो इसकी कंपोजिशन है, कौन कौन से जजेस होते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें उसको आप पढ़ लेना, वो किताबों का विषय। मैं किताबों की जो अंतर्गत जो बातें आती हैं उस पर कुछ बात करना उचित नहीं समझता, वो तो आप पाठ्यक्रम में पढ़ ही लेंगे। अब बात करते हैं मानव अधिकारों की। जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सभी मनुष्यों के पास विभिन्न प्रकार के अधिकार होते हैं। तो फंडामेंटल राइट तो हो गए कुछ हमारे मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान में दे दिए गए हैं। तो उसके अलावा भी बहुत से अधिकार हैं, जैसे राइट टू मैरी, शादी करने का अधिकार, राइट टू चूज, राइट टू एजुकेशन जो कि फंडामेंटल राइट भी है। जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वह भी हमारे जो है मौलिक अधिकारों में के साथ साथ जो है मानव अधिकारों की श्रेणी में भी आते हैं। तो राइट टू मैरी हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू चूज हो गया, राइट टू कम्युनिकेट, राइट टू रिजेक्ट। तो यानी कि इतने ज़्यादा अधिकार हैं कि जो भी बात या जो भी आपका कोई एक्ट, कुछ भी आपका करना जिससे कि आपको विकसित होने के लिए एक अवसर मिलता हो, जो कि आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, वह सब बातें, वह सब गतिविधियां, सभी प्रक्रियाएं आपके मानव अधिकारों की श्रेणी में आती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि आपका मानव अधिकार वहीं तक है जहां दूसरे का मानव अधिकार शुरू नहीं है। कहने का अर्थ, इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन your human right and others human right, then you cannot go further
तुम उसको, ये नहीं है कि आप दूसरे को स्प्रेस कर दोगे, दूसरे के मानवाधिकार को, और आगे निकलो। यू कैन एंजॉय योर ऑल ह्यूमन राइट्स ओनली इन योर टेरिटरी, नॉट इन द टेरिटरी ऑफ अदर्स। कहने का अर्थ, यदि आपका कोई मानवाधिकार है तो वही दूसरे का भी है। तो ये नहीं है कि आप अपना मानवाधिकार जो है उसको एंजॉय करने के लिए किसी दूसरे के अधिकार का हनन करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें न्यू अपडेट लेने के लिए, और नोटिफिकेशन के बटन पे भी क्लिक कर लें। फीडबैक के लिए लाइक, डिसलाइक और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो दूसरों के साथ शेयर अवश्य किया करें। अंत में एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि ये रिकॉर्डिंग्स जो आपको दी जाती हैं कम या संक्षिप्त में इसलिए नहीं दी जाती, कम दी जाती हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू करें। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कम्युनिकेट कितना करते हैं, क्या आप कुछ चाहते भी हैं या नहीं चाहते, या चाहते हैं तो कितना चाहते हैं। तो कृपया सवाल पूछना शुरू करिए, मेरे को अच्छा लगेगा फिर आपको आंसर करने में। और थोड़ा सा मैं ये लगभग हर वीडियो में कहता हूँ कि किताबों से बाहर आइए, किताबों से ऊपर उठिए, और इस स्थिति में आइए कि आप खुद किताबें लिख सकें विभिन्न विषयों पर।